मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बीस मई से कर्नाटका में बस हड़ताल का अलर्ट, बीएमटीसी केएसआरटीसी सेवा बंद होने का खतरा। आवारा कुत्तों के हमले को लेकर कर्नाटक में चौंका देने वाली रिपोर्ट। कोडगु में इलीगल चर्च का आरोप, हुआ बड़ा हंगामा। फिल्मी स्टाइल में लूट, कार रोककर 26 लाख रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश। पीएम मोदी की अपील का इफेक्ट, गोल्ड मार्केट में सन्नाटा, बेंगलुरु की ज्वेलरी शॉप्स हुई खाली खाली। मंदिर में चोरी, त्रिशूल से दान पीटी तोड़कर कैश लेके चोर हुआ फरार। बल्लारी में जमीन को लेकर हंगामा, जिंदाल कंपनी को जमीन देने पर किसानों का जबरदस्त प्रोटेस्ट। बेलगाम 4500 करोड़ स्कैम में बड़ा एक्शन, शिवानंद नीलन नवर 5 दिन की पुलिस कस्टडी में। स्कूल में स्टूडेंट्स को बांटेंगे एमएलए यत्नाड़ भगवा शॉल। हावेरी में फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात, मास्क पहनकर आए 8 बदमाश, सोना चांदी और 5 क्विंटल का लॉकर लेकर हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। 20 मई से कर्नाटका में बस हड़ताल का अलर्ट, बीएमटीसी केएसआरटीसी सेवा बंद होने का खतरा। कर्नाटका में एक बार फिर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज और सरकार के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों ने 20 मई से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है, जिससे बीएमटीसी और केएसआरटीसी बस सेवा पूरी तरह प्रभावित हो सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी और अन्य मांगों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है। एम्प्लॉयज ने 25% सैलरी बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं, जबकि सरकार इनसे बिना पूछे ही पिछले दिनों 12.5% सैलरी में बढ़ोतरी देने की बात कर रही है। यूनियन लीडर्स ने साफ कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इस बार वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार और ट्रांसपोर्ट यूनियंस के बीच कल मीटिंग होने वाली है, लेकिन अब तक किसी समझौते का इशारा नहीं मिला है। अगर हड़ताल होती है तो लाखों डेली पैसेंजर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आवारा कुत्तों के हमले को लेकर कर्नाटक में चौंका देने वाली रिपोर्ट। कर्नाटका में कुत्तों के काटने का खौफ, एक साल में 2 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज, 25 लोगों की अब तक मौत। कर्नाटका में गली के आवारा कुत्तों का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले एक साल में एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य भर में 2,05,000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के केसेस सामने आए हैं, जबकि रेबीज और डॉग अटैक से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा गली के कुत्तों के लिए शेल्टर, वैक्सीनेशन और नसबंदी प्रोग्राम को सख्ती से लागू करने के डायरेक्शन दिए थे, लेकिन आरोप है कि लोकल बॉडीज, स्थानीय प्रशासन और अधिकारी इन गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हर साल करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद गली के आवारा कुत्तों का खतरा कम नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि नसबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है, ग्राउंड लेवल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इसके अलावा कुत्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। गली और शहरों और गांव-गांव में राज्य के कई इलाकों में कुत्तों के डर के साए में जीने पर मजबूर हो गए हैं लोग, और सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग कर रहे हैं ताकि और कई इंसानी जानों को बचाया जा सके। कोडगु में इलीगल चर्च का आरोप, हुआ बड़ा हंगामा। तमिलनाडु से आए 40 से ज्यादा लोग पुलिस कस्टडी में। कोडगु जिला के कुशालनगर तालुका के हिरूरू ट्राइबल एरिया में इलीगल चर्च कंस्ट्रक्शन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। चर्च इनॉग्रेशन के दौरान पुलिस ने तमिलनाडु से आए 40 से ज्यादा लोगों को व्हीकल्स के साथ कस्टडी में लिया है। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि बिना परमिशन चर्च बनाया गया था और ट्राइबल फैमिलीज यानी आदिवासी और कई
जनजातियों को धर्म परिवर्तन के लिए टारगेट किया जा रहा था। इसी मामले में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई है। गांव वालों का कहना है कि हिरूरू एरिया में लगभग 180 से 200 आदिवासी और कुरुबा समुदाय के परिवार रहते हैं और उन्हें कन्वर्शन धर्म परिवर्तन के लिए प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है और इलीगल कंस्ट्रक्शंस के डॉक्यूमेंट्स और परमिशंस की भी जांच में जुटी है पुलिस। फिल्मी स्टाइल में लूट, कार रोककर 26 लाख रुपये लूटकर फरार हुए बदमाश। मंड्या जिला में मैसूरू बेंगलुरु एक्सप्रेसवे पर देर रात फिल्मी स्टाइल में बड़ी लूट की वारदात सामने आई है। मद्दूर तालुका के चन्नेगौडन दोड्डी के पास फ्लाईओवर पर कुछ बदमाशों ने कार को रोककर कंपनी एम्प्लॉय से 26 लाख रुपये लूट लिए। जानकारी के मुताबिक पीनो कंपनी के एम्प्लॉय गोविंद राजू कैश लेकर मैसूरू से बेंगलुरु की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ग्रे कलर की इनोवा कार में आए 5 से 6 लोगों ने उनकी कार को ओवरटेक करके रोका और हथियार दिखाकर कैश से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि वो कार में अकेला था और बदमाश बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाकर आए थे। घटना की सूचना मिलते ही मद्दूर पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है इन रोड लुटेरों की। पीएम मोदी की अपील का इफेक्ट, गोल्ड मार्केट में सन्नाटा, बेंगलुरु की ज्वेलरी शॉप्स हुई खाली खाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी सोना खरीदना पोस्टपोन कीजिए, जनता से की गई अपील का इफेक्ट अब गोल्ड मार्केट में दिखने लगा है। बेंगलुरु के कई इलाकों में ज्वेलरी शॉप खाली खाली नजर आ रही हैं और कस्टमर्स की संख्या अचानक गिर गई है। गोल्ड ट्रेडर्स का कहना है कि लोग अब सोना खरीदने से पीछे हट रहे हैं। शादी और शुभ कामों के लिए इंक्वायरी करने वाले कस्टमर्स भी अब बाद में सोना खरीदेंगे कहकर लौट रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक बिजनेस में 50% तक की गिरावट आई है। सिर्फ ज्वेलरी शॉप ही नहीं बल्कि गोल्ड मेल्टिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग और ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाले हजारों वर्कर्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसी बीच गोल्ड और सिल्वर के दामों में कुछ मामूली गिरावट भी देखने को मिली है। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम गोल्ड के रेट में 980 रुपये की कमी आई है, जबकि सिल्वर में भी इसी तरह की गिरावट देखने को मिली है। व्यापारी कह रहे हैं कि देश हित में मोदी जी की बात का समर्थन है, लेकिन बिजनेस और रोजगार पर पड़ रहे असर से चिंता और बढ़ा दी है ज्वेलरी शॉप ओनर्स और वर्कर्स की। मंदिर में चोरी, त्रिशूल से दान पीटी तोड़कर कैश लेके चोर हुआ फरार। बेंगलुरु के इंदिरा नगर एरिया में एक हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात सामने आई है। सीवी रमन नगर के अय्यन्ना रेड्डी पाल्या में मौजूद मौनेश्वर टेम्पल में एक चोर ने रात के अंधेरे में मंदिर की दान पीटी तोड़कर कैश चुराकर हुआ है फरार। पुलिस के मुताबिक 13 तारीख की देर रात 2 बजे के करीब अकेला व्यक्ति मंदिर में घुसा। पहले उसने हाथ से डोनेशन बॉक्स खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। इसके बाद उसने मंदिर में रखा त्रिशूल उठाया और उसी से दान पीटी को तोड़ दिया। दान पीटी में रखा कैश लेकर आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात मंदिर के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई है। सुबह पूजा के लिए आए पुजारियों को दान पीटी टूटी हुई मिली, जिसके बाद मंदिर के ट्रस्टियों ने इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुटी है। बल्लारी में जमीन को लेकर हंगामा, जिंदाल कंपनी को जमीन देने पर किसानों का जबरदस्त प्रोटेस्ट। बल्लारी जिला के कुड़तीनी के पास उस वक्त तनाव का माहौल बन गया जब सैकड़ों किसान सड़क पर उतर आए। आरोप है कि सरकार ने KIADB इंडस्ट्रियल एरिया के जरिए किसानों की खेती वाली जमीन जिंदाल कंपनी को ट्रांसफर कर दी है, जिसके खिलाफ अन्नदाताओं ने जोरदार विरोध किया। किसानों ने बैलगाड़ियों के साथ प्रोटेस्ट किया और अपनी जमीन पर दोबारा हल चलाने
छुड़ाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कई प्रोटेस्ट करने वाले किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। किसानों का कहना है कि जो जमीन सालों से खेती के लिए इस्तेमाल हो रही है उससे जबरदस्ती छीनकर कंपनी को दिया जा रहा है। उनका सवाल है कि अगर खेती की जमीन ही चली जाएगी तो किसान अनाज कहां उगाएंगे। मौके पर नारेबाजी और हंगामा देखने को मिला, जबकि किसानों ने सरकार पर अन्नदाताओं के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात और बंदोबस्त बढ़ा दिया है इलाके में। बेलगाम 4500 करोड़ स्कैम में बड़ा एक्शन। शिवानंद नीलनवर 5 दिन की पुलिस कस्टडी में। बेलगाम के बहुचर्चित 4500 करोड़ इन्वेस्टमेंट स्कैम केस में अब बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शिवम एसोसिएट्स के मालिक शिवानंद नीलनवर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने उन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। बेलगाम डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रोशन ने कहा है कि जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है वो आगे आकर अपनी पूरी जानकारी दे। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक जिले का नहीं बल्कि कई राज्यों से जुड़ा बड़ा फ्रॉड केस बन चुका है। रेड के दौरान अधिकारियों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटर्स की लिस्ट और कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि शिवम एसोसिएट्स के पास आरबीआई या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी की प्रॉपर परमिशन और रजिस्ट्रेशन तक नहीं था। पुलिस और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की टीम ने कई प्रॉपर्टीज और सर्च ऑपरेशन चलाया। आरोप है कि 35,000 से ज्यादा लोगों ने करोड़ों रुपये कलेक्ट किए गए। कई इन्वेस्टर्स को कोई लीगल रेसिप्ट या एग्रीमेंट तक नहीं दिया गया। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि शिवानंद नीलनवर ने बिना रजिस्ट्रेशन के बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क खड़ा किया था। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस स्कैम में और कौन कौन शामिल था और पैसा कहां गया। बेलगाम के माल मारुति पुलिस स्टेशन में नीलनवर से लगातार पूछताछ चल रही है। सोशल एक्टिविस्ट्स और इन्वेस्टर्स सीआईडी इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि कर्नाटका के साथ साथ महाराष्ट्र के कई लोग भी इस स्कैम का शिकार बताए जा रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट्स को बांटेंगे एमएलए यत्नाल भगवा शॉल। स्कूल शुरू होने से पहले यत्नाल का नया बयान। स्टूडेंट्स जय श्री राम बोलकर लगाएं अपना अटेंडेंस। बीजापुर में बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर बड़ा बयान देकर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। यत्नाल ने कहा कि जून में स्कूल शुरू होते ही वो स्टूडेंट्स को भगवा शॉल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि भगवा शॉल पर बैन लगाने का अधिकार किसने दिया सरकार को। यत्नाल ने स्टूडेंट से अपील की है कि वो भगवा शॉल पहनकर स्कूल जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अटेंडेंस के वक्त यस सर के बदले जय श्री राम बोलना चाहिए। यत्नाल ने यह भी कहा कि स्टूडेंट्स टीचर को नमस्कार करते वक्त सर झुकाकर जय श्री राम कहें। उनके इस बयान के बाद कर्नाटका की राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पेन और किताबें पकड़ने वाले स्टूडेंट्स के हाथों में अब न जाने एमएलए यत्नाल और क्या क्या थमाएंगे। हावेरी में फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात। मास्क पहनकर आए 8 बदमाश सोना चांदी और 5 क्विंटल का लॉकर लेकर हुए फरार। हावेरी जिला के हांगल तालुका के चिकवानी गांव में एक फिल्मी स्टाइल में डकैती की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। यहां लोकल बिजनेसमैन अन्नप्पा भजंतरी की गोल्ड शॉप को 8 नकाब पहने बदमाशों ने निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में मंकी कैप और हैंड ग्लोव्स पहनकर आए बदमाशों ने कटर मशीन से शॉप का ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। इसके बाद गैंग ने दुकान में रखे करीब 300 ग्राम से ज़्यादा सोने के जेवरात और 35 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात ये रही कि चोर सिर्फ ज्वेलरी
ही नहीं बल्कि लगभग 5 क्विंटल वजन वाले लोहे के लॉकर को भी उठाकर ले गए। चोरी हुए माल की कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इसी दुकान में पहले भी 2 बार चोरी की कोशिश हो चुकी है। पूरी वारदात शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही हांगल पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब मास्क पहने गैंग की तलाश में जुटी हुई है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।